हेलो गाइस। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया को अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे और ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर को। तो एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है? जस्ट लाइक ये एक शेप है, तो इसका एरिया मतलब होता है जितना वो स्पेस ऑक्यूपाइड किया हो, और पेरीमीटर मतलब होता है उसका बाउंड्री। तो ऐसे ही हम लोग काफ़ी सारा शेप के कैसे एरिया और पेरीमीटर को निकालेंगे, ये आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। और एक क्लास 7 में हम लोग और भी काफ़ी शेप के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर को। तो फर्स्ट में जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को पता ही होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। उसी फॉर्मूला से हम लोग पेरीमीटर निकाल पाएंगे। पी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये है फॉर्मूला। तो मान लीजिए लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3। तो अब हम लोग सिंपली कर देंगे 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 10। और यही है इसका आंसर। तो अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। पेरीमीटर निकल गया, अब एरिया भी निकाल लेते हैं सेम क्वेश्चन का। तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट इज 2 इंटू 3 एंड आंसर विल बी 6। तो ये आ गया एरिया। तो पेरीमीटर एरिया तो हम लोग तो ये सब पहले ही सीख चुके थे। और अब हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है, तो आप ब्रेथ कैसे निकालेंगे। अब हम लोग उसको सीखते हैं। तो पेरीमीटर ले लिया 10 और ब्रेथ ले लिया 3। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, लेंथ को अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जैसे आप लोग को पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और देन पेरीमीटर गिवन है 10 और लेंथ ब्रेथ गिवन है 3। तो 2 इंटू एल प्लस 3, देन 10 इज इक्वल टू 2l प्लस 2 3 जा 6, देन here there is plus 6, तो हम लोग 10 minus 6 is equal to 2l, then 4 is equal to 2l and l is equal to 4 by 2, and answer will be 1 2. So answer will be length is equal to 2, that is the answer. तो अब हम लोग और भी सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि अब एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, तब उसका ब्रेथ कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए एरिया इज area is 20 and length is 5, then how will find breadth। तो हम लोग ये एक काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, एरिया बाय लेंथ कर देंगे। तो एरिया इज 20 एंड लेंथ इज 5, आंसर विल बी 5 4 20, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 4। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे करके रेक्टेंगल का एरिया गिवन है तो लेंथ निकालेंगे कैसे, ब्रेथ निकालेंगे कैसे। और यहाँ पर मान लीजिए लेंथ ना होकर ब्रेथ गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेथ लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने सीखेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपको पता ही होगा, ये वाला आप ये भी आप पढ़े होंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो मान लीजिए साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, दैट इज़ 60। तो ऐसे करके हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अगर होता कि पेरीमीटर गिवन और साइड निकालना है, तो इसका भी सिंपल है, हम लोग खाली p/4 कर देंगे, तब हम लोग का साइड निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग साइड निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग प्रोसेस यूज़ करेंगे साइड इनटू साइड। तो मान लीजिए इस स्क्वायर का एक साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया होगा 6 इंटू 6, दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। अब मान लीजिए कि
स्क्वायर का एरिया गिवन है, ठीक है, और उसका साइड निकालना है। एरिया गिवन है और साइड निकालना है। तो साइड निकालने का फॉर्मूला है, हम लोग सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि एरिया है 49, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके 49 ले लेंगे, और इसका अब स्क्वायर निकाल के क्या होगा, 7 × 7 = 49। सो आंसर विल 7 सेंटीमीटर। इसका साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हम लोग निकाल पाएंगे। अगर एरिया गिवन है तो साइड निकाल पाएंगे, पेरीमीटर गिवन है तो साइड निकाल पाएंगे इस प्रोसेस से। और मैं हर एक प्रोसेस जो फार्मूला है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, ताकि आप कॉपी में नोट कर सकें। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप